वॉइस तो ऑडिबल है, राइट? ओके, तो मेरा नाम रहबीर है। इसका मतलब ना पूछना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। मतलब ही तो बनाने सब लोग आए हैं ना, मायने ही अपने समझाने सब लोग आए हैं। तो मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी जो मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, लेकिन वो कहानी जो हमने देख कर अनदेखा कर दिया। दोस्तों, होता क्या है ना कि हम दिन भर अपनी आंखों से इतना सब कुछ देख के अंदर समेट लेते हैं कि वो सीने के किसी कोने पर जाके एक बक्से के अंदर बंद हो जाता है। दुनिया साली इतनी जालिम है कि बक्सा खोलने से भी डर लगता है। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जहाँ सपने तो लोग देखते हैं, लेकिन वो सपने जो टूट चुके हैं। हालांकि ये शहर मुंबई की तरह सपनों की नगरी नहीं है, क्योंकि यहाँ टूटे हुए सपने रहते हैं। ये शहर दिल्ली की तरह कॉर्पोरेट ऑफिस से घिरा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकारी नौकरी को वरीयता दी जाती है। ये शहर बनारस की तरह गंगा नदी किनारे तो बसा है, लेकिन यहाँ पे मोहब्बत नहीं रहती किसी की। ये शहर है तुम्हारा शहर, कानपुर। दोस्तों, कानपुर के बारे में एक बात है कि बनारस को प्रेम का शहर कहा गया, मुंबई को सपनों का शहर कहा गया, दिल्ली को कॉर्पोरेट ऑफिस का शहर कहा गया, लेकिन कानपुर को किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो मैं बोलूँगा कि कानपुर कोशिशों का शहर है। कानपुर शहर है जहाँ पे एक कसक रह गई है सबके अंदर, सपनों को पूरा करने की। सपनों को पूरा करने काका देव नगरी। यूं तो कानपुर कोटा का सौतेला भाई है, लेकिन स्टूडेंट्स ने इसे बेहिसाब दुलार दिया है। यहाँ पर पूर्वैया, पश्चिमी, हर तरफ से लोग IIT और नीट की तैयारी करने आते हैं। हमारी कहानी के ये दो किरदार भी नीट की तैयारी करने कानपुर शहर के काका देव नगर में आए हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप एक ऐसी टपरी है ना जहां पर मीम्स की चुस्की मिलती है, और एक ऐसी जगह जहां पर दो लोग दिल खोल कर इश्क के लड्डू खा सकते हैं। शहर जैसे जैसे विकास करने लगता है, वहां पे प्रेमियों के लिए छांव बचती ही नहीं, वो छांव मिलती है व्हाट्सएप पे। तो यहाँ व्हाट्सएप पे ही चैट चल रही है, जिसमें एक तरफ मेहुल ने टेक्स्ट किया है कि यू ब्रोक माई हार्ट। तो संध्या ने जवाब दिया है, रूमी सैड द मोर द हार्ट ब्रेक द मोर इट ओपन्स। जितना टूटेगा उतना खुलेगा। मेहुल ने जवाब दिया, अच्छा, तो क्योंकि रूमी चाचा कह गए हैं कि दिल तोड़ो, तो तुम मुझे मैगडी तक लेके नहीं जा सकती। संध्या ने जवाब दिया, शट अप, टेस्ट में पास होने पर कोई ट्रीट नहीं देता है। हाँ, जब मेरा नीट क्लियर होगा तो मैं जरूर दूंगी। दोस्तों, पार्टी मांगना एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है दोस्तों का, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और ठीक उसी तरह उसके जवाब में यह कहना, अबे जा बे। इस तरह काकादेव नगर में उस दौर में 2017 के दौर में कितने ही ऐसे अबे पार्टी दे, अबे जा बे वाले दोस्त हुआ करते थे। ये दोस्त थे मेहुल और संध्या। यूं तो नीट की तैयारी करने दो टाइप के लोग आते हैं दोस्तों। पहले टाइप के जिनके माँ बाप अपनी सारी संपत्ति दांव पे लगा के उन्हें ये कहकर भेजते हैं कि बेटा मन लगा के पढ़ना और कुछ तो कर लेना। और दूसरे जिनके माँ बाप या फिर दोनों में से कोई एक पहले से डॉक्टर है, वो अपने बच्चों को ये बोल के भेजते हैं कि कुछ तो कर ही लेना। इस कुछ तो कर लेना और कुछ तो कर ही लेना के बीच सिर्फ ही शब्द का फर्क नहीं है। ये ही सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये ही है समाज का फर्क। ये दो फर्कों के साथ ये दो किरदार काकादेव नगर में रह रहे थे, मेहुल और संध्या। लेकिन इनकी दोस्ती को एंट्रेंस एग्जाम की नजर लग गई। टपरी पे बैठना कम हो गया, सिल्वर स्पून से लेकर मंडल के मोमोज की जो दूरी है, इनके कदम भूल चुके थे। एग्ज़ाम और करीब आ गए, और फॉर्म जैसे ही निकला है नीट का, और फॉर्म जैसे ही भरा गया, लोग भूल चुके थे कि दोस्ती नाम का की एलिमेंट उनकी लाइफ में हुआ करता था। प्रेशर बढ़ने लगा। कभी गौर करना, हम आज़ाद परिंदे हैं ही नहीं। हम सब एक कमरे में कैद हैं, और कमरे की चार दीवारों जिनका एक नाम है, उस दीवार का नाम है प्रेशर। हम उस प्रेशर से घिरे हुए हैं। फ़र्क बस इतना है कि किसी के प्रेशर का नाम परिवार है, किसी के प्रेशर का नाम समाज है।
किसी की प्रेशर का नाम रिलेशनशिप है। कुछ ऐसे ही प्रेशर में तपते हुए पूरा काका देव लगा हुआ था नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने। संध्या को तय था कि मैंने इतनी मेहनत कर ली है कि निकल जाएगा। मेहुल को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए काकादेव में रहने की वजह सिर्फ संध्या थी। दोस्तों, यूं ही वजह हमें मिल जाती है दिल लगाने की। तो जब भी तुम्हें लगे कि किसी चीज़ में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा है, आंखें बंद करना और अपने आसपास देखना। आंखें बंद करके जब तुम अपने आसपास देखोगे तो तुम्हें एक चेहरा नजर आएगा। उस एक चेहरा जिसकी आवाज़ तुम्हें मोटिवेट करती है रोज़ क्लासेस आने के लिए। वो एक चेहरा जो क्लास में सवाल पूछता है, तुम्हें लगता है इसका जवाब अगर मैं दे देता ना। वो हौसला थी संध्या। लेकिन मेहुल के हिसाब से यार दोस्ती प्रेम की पहली सीढ़ी थी और संध्या के हिसाब से दोस्ती और प्रेम दो अलग सीढ़ियां थी। एग्जाम हुआ। एग्जाम होते ही दोनों ने फैसला किया जब नीट क्वालिफाई हो जाएगा ना तो वाइट एप्रन के साथ में मिलेंगे। एग्जाम के एक हफ्ते बाद एलन ने डेट शीट के साथ साथ आंसर की निकाल दी। दोस्तों, घरों में बम फटते हैं, कुछ के घरों में आग लगती है और कुछ के घरों में मातम बनता है। मेहुल ने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया इस अंदाज में कि क्या ही होगा, देखा जाएगा। उसने पहला रिजल्ट चेक किया संध्या का। संध्या का सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसने अपना रिजल्ट भी चेक नहीं किया। तभी फोन आ रहा था बार बार संध्या का। वो समझ गया था कि संध्या टूट चुकी है। अब इस मौके पर उसको खुशी भी थी और गम भी। खुशी इस बात की कि टूटने के बावजूद जो पहला सहारा उसने पकड़ा है वो है मेहुल, और गम इस बात का कि वो सहारा चटका हुआ है। दोस्तों, संध्या मेहुल को इसलिए फ़ोन कर रही थी क्योंकि उसका मैनेजमेंट कोटा में हो गया था। मेहुल अपना वाइट एप्रन पहनने मणिपाल यूनिवर्सिटी पहुंच गया। संध्या को वापस खेत गिरवी रख के और कुछ जेवरों को बाजार में कुछ वक्त तक के रखने की मोहलत देकर वापस भेजा गया। इस बार काकादेव लग ही नहीं रहा था। इस बार मंडल के मोमोज में मियोनीज का स्वाद नहीं आ रहा था और चाय में ना ऐसे लग रहा था कि चाय पत्ती ज़्यादा है, कभी लग रहा था चीनी ज़्यादा है, कभी लग रहा था कि चाय फीकी है। और फीकी चाय नहीं होती है यार, दिल होता है। कोई बस हमारी नज़रों के सामने से गुजर जाता है चाय की शक्कर की तरह। स्वाद इस तरह से आता है ज़िंदगी में, लेकिन वो स्वाद तो मणिपाल जा चुका था। वक्त गुजरा, एग्ज़ाम फिर से आने ही वाले थे कि एक दिन मेहुल ने संध्या को टेक्स्ट किया। टेक्स्ट में ये था कि यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे टाइफाइड हो गया है, एक बार आ जा। दोस्तों से पैसा ऐसा लेके जिस तरह संध्या वहाँ पहुँच गई मेहुल को देखने। दोनों ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा तो फ़र्क था, वाइट एप्रन दोनों के पास नहीं था। लेकिन इस बार दोनों के बीच में जो पहली चीज़ थी वो थी उम्मीद, हौसला। मेहुल ने संध्या से कहा कि इस बार निकल जाएगा ना तेरा। संध्या ने अपनी आंखें बंद करके फिर उसको टाइट करके खोला और जवाब दिया। उसकी हथेली को इस तरह से थामा और कहा कि पक्का। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में सबके साथ एक बार ये पक्का ज़रूर आता है। मेरी बात मानो, ये पक्का जब तुम्हारी ज़िंदगी में आए ना तो उस पर भरोसा करो या ना करो, आंखें बंद करके उसे स्वीकार कर लेना, उस पक्का को अपने साथ रखना। वक्त गुजरा, वो लोग वापस लौट ही रहे थे। मेहुल संध्या को ट्रेन तक छोड़ने आया ही था, तभी भाई की कॉलें आने लगी। भैया को मालूम चल गया था कि संध्या पीजी में नहीं है। दोस्तों, ये कमरा ना, जो प्रेशर का कमरा है, कई बार हालातों के दरमियान ये कमरा सिमटने लगता है
और जब ये कमरा सिमटता है ना, तो हमारा पानी सा मन खौलने लगता है, और ये मन खौलता है तो इसमें से वाष्प नहीं बनती, इसमें जो उड़ता है ना, ये अंदर का विश्वास उड़ता है, और ये विश्वास उड़ के इवापोरेट होके हमारी आंखों से बहने लगता है। संध्या की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। पूरे रास्ते उसके भाई ने फोन बजाता रहा, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो फोन उठा के जवाब दे दे। इधर पूरी पीजी, पूरे काका देव तक बात फैल गई थी, कोचिंग तक की संध्या गायब है। बाद में मालूम चला वो एक लड़का था, उसकी कोई दोस्ती थी, वो लड़का इस साल काका देव में नहीं था और वो गायब है। जमाने के जहन में जाने क्या क्या सवाल आए, जवाब सोचने तक की क्षमता किसी के पास थी नहीं। स्टेशन पर ही संध्या के गाल पे एक हाथ पड़ा। दोस्तों कहते हैं जब बहनें इतनी बड़ी हो जाएं कि वो भाइयों की टी शर्ट पहनने लगे, तो भाई के सपने भी वो पहनने लगती हैं। संध्या को वापस घर बुला लिया गया, उसकी कोचिंग छुड़वा दी गई, उसके सपनों को एक पोटी में भर के किताबों के नाम पे टाल पे रख दिया गया। हम सबके सपने किसी ना किसी खिलौने के रूप में, किताबों के रूप में, किसी न किसी रूप में टाल पे पड़े हुए हैं। आज घर जाना तो उन्हें खोल के देख लेना। संध्या के साथ भी ऐसे ही हुआ। लेकिन भाई तो भाई होता है, पहाड़ सा सख्त, लेकिन अंदर लावा है तो लावा ही। उसने कहा कि एग्जाम दे देना। उसे दिन भर घर के काम करवाए जाते थे। उसने फैसला किया कि अगर एग्जाम नहीं हुआ ना, तो ये लोग हथकड़ी बांध देंगे। मैं आपको बता दूं, मिडिल क्लास फैमिली में हथकड़ी को शादी कहते हैं। उसने एग्जाम दिया। दोस्तों, कई बार हमारे जिंदगी में हमारी पीठ पे पर नहीं निकलते, एक कागज बनकर आता है हमारे घर। आज इंटरनेट कैफे से वो कागज निकल कर आया था। संध्या का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था। उसको GSBM नाम का एक मेडिकल कॉलेज कानपुर का मिल गया था। व्हाइट एप्रन का सपना पूरा हो चुका था, लेकिन इस बार उसके गाल पर कोई हाथ नहीं था। इस बार उसके गाल पर एक सहलाव था, वो सहलाव जो गालों से होते हुए बालों तक गया था। दर्द नहीं था, आशीर्वाद। हमारा मन जो है ना यार, ये पानी की तरह, जब ये प्रेशर बढ़ने लगता है ना, तो ये वाष्प बन जाता है। जब मन सिकुड़ने लगता है और गम की ठंडाहट इसको एकदम जमा देती है, तो फिर बर्फ हो जाता है। उसी को कहते हैं दिल पत्थर होना। दिल पत्थर नहीं होता, दिल बर्फ होता है। इसको जरूरत होती है किसी गर्म छुअन की, छुअन जिसका नाम है प्रेम। जिंदगी ऐसे ही बर्फ पानी के किस्सों में चलती रहती है। ये रही मेरी किरदार की कहानी है, जिंदगी बर्फ पानी। मेरा नाम है रहबीर, मैं कहानी सुनाता हूँ। शुक्रिया गाइस।